अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मटन की ग्रेवी जिसका नाम है मटन दो प्याज़ा। बहुत ही झटपट घर पर आसानी से बनती है और बहुत ही लजीज लगती है। रोटी पराठा फुल्का बटर नान किसी भी के साथ सर्व कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा बना कर भी और खा कर भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। इसके साथ साथ असली घी भी मैं डाल देती हूँ 3 टेबल स्पून। आप चाहें तो असली घी स्किप कर सकते हैं। इसके साथ साथ गरम मसाले डाल देते हैं। तो ये है एक छोटा चाय का चम्मच जीरा, एक बड़ी इलायची, आधा बादियान, 4-6 काली मिर्च, एक डंडी दालचीनी की, 2 तेज पत्ता, 3-4 हरी इलायची, ये सारा डाल दीजिए। ये तेल के अंदर चूल्हा मैंने चालू नहीं किया है। ये 150 ग्राम प्याज है और ये है 100 ग्राम टमाटर। छील निकाले हुए हैं टमाटर के और मोटे मोटे मैंने काट कर इसमें डाल दिए हैं। आप बारीक भी काट कर डाल सकते हैं और प्याज बारीक बारीक काटिए। ये धोया हुआ गोश्त है, तकरीबन आधा किलो है। चर्बी वगैरह मैंने निकाल दिया था, अच्छे से धोकर इसमें डाल दीजिए। 2-3 लौंग में डालना भूल गई थी, वो डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच लेस स्पाइसी वाला यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और सबसे पहले तो चला लीजिए। इसी के साथ साथ हम खुले बर्तन में बना रहे हैं तो हम पानी डाल देते हैं। यहाँ 1 कप मैं पानी डाल रही हूँ। अब एक बार चला लीजिए, फास्ट आंच पर उबाल आ जाए और अच्छा खासा उबाल आने लगे तो स्लो आंच करके इसे ढककर तब तक पकाएं जब तक है ना 90% गोश्त नहीं गल जाता। तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा। अच्छा, अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो प्रोसीजर वही रहेगा। फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिएगा। एक सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके 12-13 मिनट तक स्लो आंच पर पकने दीजिए। कुकर में बना रहे हैं तो आप आधा कप ही पानी डालिएगा या आपके कुकर के हिसाब से जितना पानी लगता है आधा का किलो गोश्त को गलाने के लिए उतना ही डालिएगा। चलिए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं और बीच में मैंने 1-2 बार चलाया था। अगर बीच में ऐसा आप चलाएँ और लगे थोड़ा पानी कम जैसा, तो आप बढ़िया सा पानी थोड़ा-सा डाल दीजिएगा। आप देख सकते हैं बढ़िया सा जो प्याज़ और टमाटर थे ऑलमोस्ट भून चुके हैं। मैंने चूल्हा मीडियम करके इसे और भून रही हूँ क्योंकि हमने तो कच्चे डाले थे ना, तो इस समय हमें भूनना है। अगर आप स्टार्ट में भूनते हो तो इस समय भूनने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने कच्चे डाले थे तो इस समय बढ़िया सा भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता और 90% मेरा गोश्त गला हुआ है तो छूटने का टेंशन भी नहीं है। चलिए तकरीबन बढ़िया सा भुना गया और तेल छूट चुका है। आप देख सकते हैं प्याज़, टमाटर कुछ भी विज़िबल नहीं है, सारे घुल चुके हैं। तो अब यहाँ पर 80 ग्राम दही डाल दीजिए। फेटी हुई दही है और रूम टेम्परेचर पे है, ना ही खट्टी है, ना ही मीठी है। ये डालकर मीडियम चूल्हे पर ही है अभी और बार-बार चलाते रहिए सो दैट हमारी जो दही डाली हुई कड़ल अप ना हो जाए और इसे भी भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं बढ़िया सी दही भून चुकी है, तेल ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर ना आप गोश्त चेक कर लीजिए, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा ग्रेवी चाहिए। आपने नहीं चाहिए तो आप पानी मत डालिएगा, बट मुझे ग्रेवी चाहिए यहाँ तो मैं आधा कप पानी डाल देती हूँ। मैं पहले चेक भी कर लेती हूँ इसी के साथ-साथ पानी डालते हुए कि गोश्त पूरी तरीके से गल गया है कि नहीं। ये देखिए, तो मेरा तो यहाँ का गोश्त बढ़िया-सा गल चुका है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। पानी डालने के बाद इसमें उबाल आ जाने दीजिए। उबाल आ जाए तो स्लो आँच करके इसे ढककर दम पर 5-7 मिनट पकने दीजिए। तब तक पकाएँ जब तक तेल नहीं छूट जाता। चलिए 5-7 मिनट के बाद मैंने खोल लिया है। आप देख सकते हैं बढ़िया-सा भुना गया, तेल ऊपर आ चुका है और आप देख सकते हैं जो पानी डाला हुआ था वो भी कितना ये हो चुका है। तो मैंने चूल्हा कर दिया बंद और यहाँ पर थोड़ी-सी खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए यानी कि हरा धनिया और अभी हम इसे साइड पर रखकर एक क्विकली तड़का बना लेते हैं। 2 टेबलस्पून जितना तेल या घी डाल दीजिए। मैंने 2 टेबलस्पून जितना घी डाला है और इसे मेल्ट हो जाने दीजिए फास्ट आँच पर। उसी के अंदर मैं डाल देती हूँ एक बड़ी-सी प्याज़, इस तरीके से मोटा-मोटा काट कर डाल दीजिए। 4 मैं साबुत लाल मिर्चियाँ डाल रही हूँ और हरी मिर्ची स्लिट मारी हुई 3-4 हैं। जब गरम हो जाए तो इसमें ये जो सब्जियाँ मैंने अभी दिखाई है वो सारी डाल दीजिए और तकरीबन 30-40 सेकंड तक फास्ट आँच पर फ्राई कर लीजिए। जब बढ़िया सा 30-40 सेकंड तक फ्राई हो जाए हमारी ये सब्जियाँ, तो ये जो हमारा फ्राई पैन है उसे हटाकर मैं यहाँ पर पतीली ही रख देती हूँ जो गोश्त की थी और ये सबसे पहले ये हमारा डाल दीजिए जो हमने फ्राई किया और फास्ट आँच पर इसे एक बार चला लीजिए। जब एक बार मिक्स हो जाए
तो उसके बाद स्लो आँच करके इसे ढककर 1-2 मिनट तक दम पर पकने दीजिए, तो गरम भी हो जाएगा उसी समय और आप उस समय गरमा-गरम निकाल भी सकेंगे। तो चलिए, बढ़िया-सा 2 मिनट हो चुके हैं और मैं एक प्याले में निकाल लेती हूँ और ये बन गया हमारा मटन दो प्याज़ा और बहुत ही लज़ीज़ है, बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी है। थोड़ा-सा कोत्मीर यानी कि हरा धनिया डालना मत भूलिएगा और बहुत ही लज़ीज़ है। रोटी पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व कीजिए। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप कौन-सी कंट्री से हैं, ज़रूर बताइएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। बहुत मेहनत लगती है एक रेसिपी बनाने में, तो अगर आप ये रेसिपी अच्छी लगी हो आपको, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आपको इंस्टाग्राम पर बनाकर मुझे टैग करना है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, आप मुझे टैग भी कर सकते हैं या फिर मुझे पिक्चर फॉरवर्ड कीजिए कि आपने बनाया तो आपको कैसा लगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अगर आप बनाएँ तो कि आपको रेसिपी कैसी लगी। स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।